अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह राउंड डाउन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और हम ये भी जानेंगे कि राउंड और राउंड डाउन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास सेल्स दी हुई है। मैंने सेल्स में एक ही तरह का डेटा रखा है ताकि आपको समझा सकूं कि राउंड और राउंड डाउन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। और इसके नेक्स्ट कॉलम में हमने डिजिट्स डिफरेंट टाइप कर दिए ताकि हम डिफरेंट रिजल्ट्स को देख सकें। तो आइए सबसे पहले राउंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू ROU, टाइप कर आप टाइप की जैसे ही प्रेस करेंगे राउंड पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। राउंड फंक्शन में हमें सबसे पहले नंबर बताना होता है, यानी कि सेल्स में का जो डेटा है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा उसके बाद तो आपने नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं कि कितने डिजिट्स आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ से जो है 3 डिजिट्स मुझे डिस्प्ले करवाने हैं, 3 डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ 4 डिजिट्स है जबकि इसने 3 डिजिट्स को डिस्प्ले किया, और क्योंकि ये जो चौथा डिजिट्स है वो 5 से बड़ा है तो इसने 1 इसमें यहाँ 1 प्लस कर इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो राउंड का फंक्शन इस तरह काम करता है। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो बाकी का भी रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए कि क्या किस तरह राउंड का फंक्शन वर्क करता है। आइए देखते हैं राउंड डाउन फंक्शन किस तरह काम करता है। इज इक्वल टू आप टाइप करें और जैसे ही मैंने ROU टाइप करूँगा और यहाँ से एरो की से राउंड डाउन को सिलेक्ट कर टैब की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ ये मुझसे नंबर पूछ रहा है। नंबर ये सेल्स का डेटा है, कॉमा उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स। मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स ये ले लिए, 3 को ले लिया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसने राउंड डाउन ने 3 डिजिट्स को डिस्प्ले किया, लेकिन इसने चौथे डिजिट्स को ये नहीं देखा, इग्नोर कर दिया कि ये 5 से बड़ी है या नहीं, क्योंकि 5 से अगर बड़ी होती है तो राउंड फंक्शन क्या करता है 1 प्लस कर देता है, जबकि राउंड डाउन फंक्शन एज इट इज इसने डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इसको नीचे की जानिब ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने 2 डिजिट्स को यहाँ डिस्प्ले कर दिया एज इट इज। इस तरह एक डिजिट को यहाँ डिस्प्ले किया और इस तरह सिंपल वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। और -1 अगर आप टाइप करते हैं तो इसने पॉइंट से पहले एक 0 लगा दिया, और -2 करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा दिए, जबकि राउंड फंक्शन क्या करता था कि ये 0 लगाकर यहाँ, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ 1 प्लस कर दिया तो ये 9 हो गया। तो राउंड डाउन में नीचे की वैल्यू आएगी और राउंड फंक्शन में ऊपर की वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि -2 लगाने से यहाँ क्या हुआ कि 2 0 इसने डिस्प्ले कर दिए, तो 2800 इसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ 29 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि डबल 0 लगाने के बाद इसने 1 को यहाँ प्लस कर दिया। तो इस तरह राउंड और राउंड डाउन फंक्शन वर्क करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।